आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम एक कहानी करने वाले हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और हो सके तो हमारे चैनल को दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कुड़ुख सीखना चाहते हैं उन लोगों तक हमारा चैनल पहुँचे। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम क्या है? चिगला अरा हाथी। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोग पूरा देखिएगा। चिगला का मतलब क्या होता है? सियार, और हाथी तो आप लोग जानते ही हैं। तो सियार और हाथी। ओंटे चिगला अरा ओंटे हाथी संगी जोड़र की रहचा। यानी एक सियार और एक हाथी दोस्त जोड़ाए थे। अबड़ा ओंघोन होमल छिंडर नखरा लगिया। अबड़ा यानी कि वे दोनों, यानी सियार और हाथी एक बार भी नहीं अलग होते थे। छिंडर नखरना का मतलब होता है अलग होना। एड़ो दिम संगेम बिद्दा मोखा लगिया। एड़ो दिम मतलब दोनों ही साथ में खोज के खाते थे। बिदना का मतलब क्या होता है? खोजना। और मोखना का मतलब क्या होता है? खाना। तो दोनों जन साथ साथ खोज के खाते थे। पहे पहे एड़ो गही चल चलन नन्नम जुदा जुदा रहचा। लेकिन दोनों का चाल चलन यानी कि व्यवहार दूसरा ही अलग अलग था। यहाँ ये कहा जा रहा है कि दोनों का जो व्यवहार था वो अलग अलग था। चिगला पद्दा तरा कालर खेरन अके खड़ा मोखा लग गया। तो सियार गांव तरफ जाकर मुर्गी को बहुत चुरा के खाता था। खड़ना का मतलब क्या होता है? चोरी करना। तो सियार मुर्गी को चुरा के खाता था। पहे हाथी खलता पंजका हिस्सन का खलिनता गांजन एकाउल्लाहू मल एवसरा लगिया। एवसरना का मतलब होता है छूना। पंजका का मतलब होता है पका हुआ। खलिनता मतलब कि खलिहान का। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लेकिन हाथी खेत का पका हुआ धान या खलिहान का गांज को, गांज मतलब धान का ढेर, तो धान के ढेर को किसी दिन भी नहीं छूता था। पद्यर चिगलन पिटागे कईनो पंधे नना लगियर। पंधे मतलब उपाय। गांव वाले सियार को मारने के लिए कई उपाय करते थे। हाथी गने पद्यर गही बग्गे खींच का मल रहचा। हाथी के साथ, हाथी गने यानी हाथी के साथ। यहाँ पर आप हाथी संगे भी बोल सकते हैं। तो हाथी के साथ गांव वालों का ज़्यादा गुस्सा तो था नहीं। सियार को लोग मारना चाहते थे, लेकिन हाथी के साथ ज़्यादा गुस्सा नहीं था लोगों का। आगे देखिए। मुदा खिस्स खल अबड़ागे हथी एथरा होले लुहाठी बरछा होअर हथिन खिदआ लगियर। लुहाठी मतलब होता है मशाल और बरछा मतलब होता है भाला। लेकिन धान के खेत के आसपास हाथी दिखा तो मशाल भाला लेकर हाथी को भगाते थे। आंगे हाथी आलर गही खितिन मल मोखा तिरखा लगिया। इसीलिए हाथी लोगों का फसल को नहीं खाता, खूंदता था। तिरखना का मतलब होता है खूंदना। आगे देखिए। उंदुल चिगला गही जियानु पाप कुंदरा। कुंदरना का मतलब होता है जन्मना। तो एक दिन सियार के मन में पाप जन्म लिया। आद घोकछा इंगन आलर पिटा बिदनर। वह सोचा, यहाँ आद किसके लिए आ रहा है? सियार के लिए आ रहा है। तो सियार सोचा, मुझे लोग मारना चाहते हैं। हथिन हा हु गुल ननर की भैर खिदनर। हाथी को हा हु शोर करके केवल भगाते हैं।
तो सियार सोचा कि लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन जब हाथी आता है तो उसे शोर करके भगा देते हैं। एंगा खद्द चियम आहड़ा मोखा मोखा उछिया के राम, मेरा चूजा का मांस खा खा के मन भर गया। तो यहाँ पर उछना का मतलब क्या होता है? मन भरना या उब जाना बोल सकते हैं। टोड़ंगता बेल कोहा लकड़ा मनखा हरिन अरा हाथिन धरी की मुखी, जंगल का राजा शेर भैंस हिरन और हाथी को पकड़ के खाता है। धरना का मतलब क्या होता है? पकड़ना। तो पकड़ के खाता है। आंगेम अधिगे बग्गे स्वांग रई, इसीलिए उसके पास ज्यादा बल है। एन ई इंघे संगी हाथी कने उल्ला माखा रनो हूँ इन्ना गूटी हाथी अहड़ा मोखा गे नसीब मल मंजा, मैं इस दोस्त के साथ यानी मेरे इस दोस्त के साथ हाथी के साथ दिन रात रहने पर भी आज तक हाथी का मांस खाने के लिए नसीब नहीं हुआ। एका से जे ई हाथिन पद्दियर ती पित्तोन दरा हाथी आहड़न मोखा गे इंगा खखरो, कैसे इस हाथी को गांव वालों से मरवाऊंगा और हाथी का मांस खाने के लिए मुझे मिलेगा। इन्ने चिगला गही जियानु तंग संगी गने दगा ननागे टिढ़ो लूर कुंद्रा हिलरा, ऐसा सियार के मन में अपने दोस्त के साथ दगा करने के लिए उल्टा बुद्धि जन्म लेने लगा। तो कुंदरना का मतलब होता है जन्म लेना, संगी का मतलब होता है दोस्त। आगे देखिए, उंदुल चिगला भदड़ा डहरे कूटी खेना बिसे बिड़रिया चिच्चा। भदड़ा का मतलब होता है छोटा जंगल और बिड़ना का मतलब होता है लेटना। तो एक दिन सियार छोटा जंगल के रास्ते के किनारे मरने जैसा लेट गया। बीड़ी पुत्ता बेड़ानो पद्दनता झिगा पचकिस ठौकम आ डहरेम इड़पा काला लगियस। ठौकम का मतलब होता है संयोग से। तो सूरज डूबने के समय में, क्योंकि बीड़ी पुत्ता बेड़ानो लिखा हुआ है ना, सूरज डूबने के समय में गांव का झिगा बूढ़ा संयोग से उस रास्ते से ही घर जा रहा था। खेना चिगलन ईरियस दरा बाचस, मरता हुआ सियार को देखकर बोला, अल्लाह लुइरो चिगला डहरे कूटी जुन खिया बर्च की रई। तो बूढ़ा क्या बोलता है कि अल्लाह लुइरू सियार रास्ते के किनारे मरने आया है। दरा टोंगोए डंटी ती चिगला गही खिबदन हुड़चस, हुड़ना का मतलब जोबना होता है, और टंगिया का डंडा से पिछले वाले हिस्से से सियार का कान को जोबा। चिगला बतरे खन्नन चलखा, चलखना का मतलब होता है खोलना। तो सियार बतरे आँख को खोला, मतलब थोड़ा बहुत आँख को खोला। कुक्कन चोदार बाचा, सिर को उठाकर बोला। चोदाना मतलब उठाना होता है, तो सिर को उठाकर बोला, एन गा बंग एनिम खिया लगदन, मैं तो बाबा मैं ही मर रहा हूँ। इंदर गे इन्ने जोबदय, क्यों ऐसा जोबते हो। जोबना का मतलब जोबना होता है। तो सियार बोलता है कि मैं तो खुद ही मर रहा हूँ, तो क्यों ऐसा जोब रहे हो। खियागा एक सानुम खियाऊंगा लेकिन, मरने के लिए तो कहीं भी मर सकता था। डहरे कूटी बरचकन की खेना ती मूंद अकै चाड़ कत्था पद्दियारिन तिंगा बिददन। तो सियार कहता है कि मरने के लिए तो मैं कहीं भी मर सकता था, रास्ते के किनारे आकर मरने से पहले बहुत जरूरी बात गांव वालों को बताना चाहता हूँ। पचकिस के पैताना बिसे मल लग गया, बूढ़ा को विश्वास करने जैसा नहीं लगा। पहें आस बाचस, लेकिन वो बोला यानी बूढ़ा बोला, हई तिंगे इंद्रा इन पद्यारिन तिंगुन, हाँ बताओ, क्या मैं गांव वालों को बताऊंगा। चिगला बाचा सियार बोला, खेना पिटरी ती जे हूँ बात आ रही, मानी कत्था दिन बात आ रही। मतलब यहाँ सियार ये बोल रहा है कि मरने वाला इंसान
जो भी बोलता है वो सच ही बोलता है। ठीक है, तो वैसे पिटरी का मतलब चटाई होता है, और बाता रही यानी कि बोला जाता है। मानी यानी कि सच, तो कहता है कि मरने वाला जो भी बोलता है वो सच ही बोलता है। खेना ती मूंद फसीहर कचनखरार इंदर फायदा, मरने से पहले झूठ बात करके क्या फायदा। मिना इन मानी कथा तिंगा लगदन, सुनो मैं सच बात बता रहा हूँ। आगे देखिए, इन्ना माखा हुड़ती होखा जुभी नाल दिप्पा ता मंगरा, भौआ अरा बोखस गही खलीता हिस गांजन मोखा गे हाथी बरउरेई। इन्ना माखा हुड़ती होखा, इसका मतलब होगा आज रात खाना खाने के बाद। जुबही खेत का, मंगरा भौआ और बुक्खा का खलिहान का धान का ढेर को खाने के लिए हाथी आने वाला है। बरऊ यानी कि आने वाला। हुड़ती रात का खाना खाने का समय होता है। नाल डिप्पा यानी कि खेत। आगे देखिए, नड़ी चेपती एनगा चूतका पिटरी तिम हाथिन तो बुझा बाचकन, बुखार से मैं तो लेटा हुआ, मतलब चटाई से लेटा हुआ हाथी को बहुत समझाया। चूतका क्या होता है? चूतना मतलब कि लेटना। पिटरी तिम यानी कि चटाई से ही। तो सियार क्या कहता है कि मैं तो बुखार से लेटा हुआ हाथी को बहुत समझाया। आलर गही इन्ने नुकसान नन्ना दौ मल्ली, लोगों का ऐसा नुकसान करना अच्छा नहीं है। मुदा हाथी मल बदई, लेकिन हाथी नहीं मानता है। बदना का मतलब होता है मानना। खने एन रेंगे पेंगे ईसन बर्चकन पद्यर गे खबर जिया, तब मैं किसी तरह यहाँ आया गांव वालों को खबर देने। ईवरम का कत्था राजा, इतना ही तो बात था। ईवरम का मतलब होता है इतना ही। अक्को निचोत खिया चिया, अब बेफिक्र मरने दो। तो सियार झीगा बूढ़ा को क्या कहता है कि हाथी आने वाला है और गांव वालों को खबर देने के लिए आया किसी तरीके से, अब मुझे मरने दो, बेफिक्र मरने दो, क्योंकि निचोत का मतलब होता है बेफिक्र। आगे देखिए, इन्ने बाचा दरा चिकला ढप ले कुक्कन टिड्डा, अरा मानिम किच्चका बिसे मंजा करा। इन्ने बाचा दरा चिगला, ऐसा बोलकर सियार ढप सा सर को गिराया और सच में मरने जैसा हो गया। चिड़ना का मतलब होता है गिराना। झीगा पचगिस घोकचस का खेना बेड़ानो चिगला मलम ठको। झीगा बूढ़ा सोचा कि मरते समय में सियार नहीं ही ठगेगा। कत्था मानिम मनो, बात सच ही होगा। झीगा पचगिस चाढ़ेम इड़पा बरचस, झीगा बूढ़ा जल्दी ही घर आया। पद्दा ता आलरिन तिंगर बाचस, गांव के लोगों को बताकर बोला। इन्ना माखा हुड़ती होखा हाथी परता ती इत्तो, आज रात खाना खाने के बाद हाथी पहाड़ से उतरेगा। इतना यानी कि उतरना। मंगरा भौआ अरा बुखस गही खलिनता गांजन मोहो, मंगरा भौआ और बुक्खा का खलिहान का धान का ढेर को खाएगा। आ होखा नम्ह पद्दा तरहूं पर आटको, उसके बाद हमारे गांव तरफ भी आ सकता है। आगे देखिए, एड़पा पचरिन तुक्को मिसगन चढ़ो मुक्का खद्दन तिरखो नापो।
तो पचरी का मतलब होता है दीवार, तुक्कुना का मतलब होता है ढकेलना, मिसगा का मतलब होता है छत। तो क्या बोलता है कि घर दीवार को ढकेलेगा, छत को उखाड़ेगा, चढ़ना मतलब उखाड़ना, औरत बच्चा को कुचलेगा। तिरखना का मतलब होता है कुचलना, ठीक है, हाँ मतलब पैर से खूंदना, तिरखना, खूंदेगा। और नाबना भी यही इसी तरीके का शब्द होता है, पर्यायवाची होता है। आगे देखिए, एका से अखदय हो झीका पचकी। तो लोगों ने पूछा, कैसे जानते हो झीगा बूढ़ा। भौवस मिंजस, भौवा पूछा। तो भौवा नहीं पूछा कि कैसे जानते हो झीगा बूढ़ा। सिंबाली गड्डी गुसन डहरे कूटी खिया लगिया आ चिगला तिंगिया। सिंबाली के गड्ढे के पास रास्ते के किनारे मर रहा था वह सियार बताया। आगे देखिए, झीगस बाचस यानी कि झीगा बताया। अस्ता उक्का आलर अलखा हिलरर। वहाँ के बैठे हुए लोग, उक्का आलर यानी कि बैठे हुए लोग, अलखा हिलरर हंसने लगे। चिगला ही कत्थन पैताचकै होलेगा झीगा नीन बुड़रकै। सियार की बात को माने तब तो झीगा तुम बुढ़ा गए। टिमनस बाचस, टिमना बोला। हुरमर खदखदाए के अलखा हिलरर। सभी ठहाके मार के हंसने लगे। अलखना यानी हंसना। पहे मंगरस के फिक्र कोरचा, लेकिन मंगरा को फिक्र हुआ। फिक्र के लिए आप दंड का इस्तेमाल कीजिए कुड़ुख में। आगे देखिए, पुखारी नालता बंचका हंसली खिस। उरी इन्नम खलीनु नाक गोटंग गांज मदैत अर्गताचकस रदस। यहाँ पर देखिए उरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। उरी, इसका मतलब होता है धान या घास काटते समय जगह जगह पर जो छोटे छोटे ढेर बनाए जाते हैं ना, उसी को उरी कहा जाता है। और गांज का मतलब होता है ढेर, जहाँ किसी चीज का ढेर लगा हो। तो पुखारी नालता बंच का हंसली खिस यानी पुखारी खेत का बना हुआ हंसली धान उरी आज ही खलिहान में 4 गांज मदद के द्वारा चढ़वाया है। मल खापा खने हाथी मोखो चो। नहीं रखवाली करेंगे तो हाथी खा जाएगा। चरो पचकी सीन बुखोस हृदय कालर बाचस। चरो बूढ़ा को बुखो पास जाकर बोला, ए दादा इंगागे तनिक इल्चका लगी। ए दादा मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इल्चना यानी कि डरना। हाथी मानी बर्चा की इंघ खली ता हिस्स गांजन मुखा होलेगा। एमा कूल कीड़ाती पटर पटर खेना दिम मनो तनिक का उपाय नना। हाथी सच में आकर मेरे खलिहान का धान को खाया तब तो हमें भूखे पेट पटर पटर मरना ही होगा। थोड़ा तो उपाय करो। ऐसा बुखो जाकर के चरो बूढ़ा को बोलता है। आगे देखिए, चरो पचगिस पद्दाता मूंद आल रहचस। चरो बूढ़ा गांव का मुखिया था। मूंद का मतलब मुख्य भी बोल सकते हैं या मुखिया भी बोल सकते हैं, तो मुखिया था। जोक बुझुरार बाचस, थोड़ा समझ कर बोला। बुझुरना का मतलब होता है समझना। थोड़ा समझ कर बोला। नमागे हाथी बरना गही पता लक्की रही। हमें हाथी आने का पता लगा है। नमागे खलिन अरा पद्दन खापागे पद्दन ता स्वांगिया रिन पेसना रही। हमको खलिहान और गांव को रखवाली के लिए गांव के शक्तिशाली लोगों को हुक्म देना है। अगर नाम इन्ने मल नंजकत और हाथी मानिम बर्चा किरा
अरा नाम नी फिक्र खंद्रोत होले नमागे चीखना कल्परना मनो। अगर हम ऐसा नहीं किए और हाथी सच में आ गया और हम बेफिक्र सोएंगे तब हमें रोना कल्पना होगा। चरो पचगिस गही कत्था और मर गही कपड़े नु खुपचा। चरो बूढ़ा का बात सभी के दिमाग में बैठा। खुपना मतलब कि यहाँ पर बैठना है। उर्मर तंगा तंगा बलम बरछा कन्ना धनहू गने सपड़ार खलिन खापागे उरखर। सभी अपना अपना बलम बरछा, दोनों का मतलब ही एक तरीके से भाला ही होता है। तो भाला, तीर, धनुष के साथ तैयार होकर, सपड़ारना यानी तैयार होना होता है, तो तैयार होकर खलिहान को रखवाली करने के लिए निकले। आगे देखिए, अत्रा झीगा पचगिस ही तरकूटी कालागे दिरी चिगला चोचा की बोंगते बोंगते हाथी गुसन केरा दरा बाचा। अनय संगी इन्ना निंगन एन खिस गांज मोहागे होन। उधर झीगा बूढ़ा का किनारे होने का देर। सियार उठकर भागते भागते हाथी के पास गया। बोंगना यानी कि भागना होता है, तो भागते भागते हाथी के पास गया और बोला, अनय संगी, हे दोस्त, आज निंगन यानी तुम्हें, एन मैं, खिस गांज मोखागे होन यानी कि धान का ढेर खाने के लिए ले जाऊंगा। इन्ना अघन परब तली, आज अघन परब है। पद्यर बोड़ोय नु ऊँघ कर रौर, गांव वाले हड़िया में मते रहेंगे। ऊँघना यानी कि मतना होता है। नीन खिस गांजन मोखोय इन पद्दन ता खेरन खड़ोन मोखोन। तुम धान का ढेर को खाओगे, मैं गांव का मुर्गी को चुरा के खाऊंगा। हाथी का जिया कहीं उजको रहचा दिम बाचा। हाथी तो मन का सीधा था ही बोला। उजगो यानी कि सीधा, तो हाथी मन का सीधा था तो वो बोला, मला संगी आलर ही साल भैरता अरजाच का खलीनो अरगच का। तो हाथी बोलता है, नहीं दोस्त, लोगों का साल भर का कमाया हुआ खलिहान में चढ़ाया हुआ। अर्जाना का मतलब होता है कमाना, तो चढ़ाया हुआ गांजन यानी ढेर को मोखना कोड़े मल मनो खाना ठीक नहीं होगा। तो हाथी कहता है कि नहीं, लोगों का मेहनत को खाना ठीक नहीं होगा। धर्मे परतानु मने रकम डहुड़ा चिचकी रही आदिम एंगा अकह रही। भगवान पहाड़ में विभिन्न प्रकार का डहुड़ा दिया है, उसे वही मेरे लिए बहुत है। पहे चिगला हथिन कत्था ती किंद्रा हिलरा, लेकिन सियार हाथी को बात से घुमाने लगा। किंद्राना यानी कि घुमाना, घुमाने लगा। बाचा निंगा जोक हूँ होश मल्ला संगी नीन बोकम रोए। तो सियार बोला, तुम्हें थोड़ा भी होश नहीं है दोस्त, तुम बोका ही रहोगे। इन्ने दो मौका एका उल्ला खखरो, ऐसा अच्छा मौका किस दिन मिलेगा। खखरना का मतलब मिलना होता है, तो खखरो यानी मिलेगा। खली नु बर्च का खिस गांज अरा पद्यर नु लोटरका, यानी खलिहान में आया हुआ धान का ढेर और गांव वालों में लौटाया हुआ कहने का मतलब है कि गांव वाले नशे में हैं और धान का गांज आया हुआ है। तो ऐसा मौका कब मिलेगा। गुजय एन रएन निंग संगे, चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ। एकाम तरती आल सड़ा मिद्रो होले एन निंगन पोंगा गे तेंगोन जे। एकाम तरती यानी किसी तरफ से, आल सड़ा लोगों का आवाज, मिंद्रो होले सुनाई देगा, तो मैं तुम्हें भागने के लिए बताऊंगा। तो सियार ऐसा बोलता है कि मैं
तुम्हें भागने के लिए बताऊंगा, चलो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तुम घास खाना, मैं मुर्गी खाऊंगा। हुड़ती उंड का खोखा, पद्दनता आलर, बलम बरछा, चियारी, धनहू होअर की, खली खापा केरर। हुड़ती उंड का खोखा, रात का खाना खाने के बाद गांव के लोग भाला, तीर, धनुष लेकर खलिहान रखवाली करने के लिए गए। चियारी हो या कन्ना हो, इसका मतलब तीर होता है। संधी माखा रहचा, अमावस्या की रात था। एड़ मूंद दल कमर, मंगरा अरा बुखस गही खली ती, गेच्छा गेच्छा नूखुरकर रहचर। 2-3 दल बनाकर, लोगों ने 2-3 दल बनाया था, और मंगरा और बुक्खा का खलिहान से दूर दूर छुपे थे। नूखुरना का मतलब होता है छुपना, तो छुपे थे। चिगला हाथी ही मूंद मूंद डहरे एतरुम, मंगरस गही खली गुसन उंदरा अरा हाथिन बाचा। सियार हाथी का आगे आगे रास्ता दिखाते हुए, एदना यानी कि दिखाना होता है, तो दिखाते हुए मंगरा का खलिहान के पास लाया हाथी को, और हाथी को बोला, एरे तो संगी एन निंगन ठक ए नेंदेर। देखो तो दोस्त, मैं तुम्हें ठगता हूँ क्या? इन्ने दो हिस्स गांज, ऐसा अच्छा धान का ढेर, लगे मोखै इन पद्दा तरह खेर खड़ा कालिन। चलो खाओ, मैं गांव तरफ मुर्गी चुराने जाता हूँ। अंतले चिगला अस्ते गुच्छरा। उसके बाद सियार वहां से हटा। गुछुरना का मतलब होता है हटना। तो सियार ने हाथी को धान खिलाने के लिए लगा दिया और खुद वहां से हट गया। आगे देखिए, हाथी गांजन मोखा हिल रहा। हाथी धान का गांज को यानी कि ढेर को खाने लगा। तरकुटी जोक गिच्छा कालर, चिगला एड़ धाव गूल नंजा। किनारे थोड़ा दूर जाकर सियार 2 बार आवाज किया। नूहुर का आलर जंजकरर सरखाचर। खली तरह हाथी ही रबुस रबुस खिस्सन मोखना मिंद्रा। नूहुर का आलर यानी कि छुपे हुए लोग, जंजकारर चौंक कर, सरखाचर यानी ध्यान से सुने। सरखाना का मतलब होता है ध्यान से सुनना, तो सरखाचर यानी कि सुने। खली तरह खलिहान के तरफ हाथी का रबुस रबुस यानी कि खाने समय जो आवाज आता है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। धान को खाना सुनाई दिया। आलर तम है कमचका मसाल गुट्ठिन दक्चर, अरागुल नन्नुम चौगिरदा ती हथिन खिदचर। लोग अपना बनाया हुआ मशाल इत्यादि को जलाए और शोर करते हुए चारों तरफ से हाथी को भगाए। खेदना का मतलब होता है भगाना, और चौगिरदा का मतलब होता है चारों ओर से। आगे देखिए, इन्ने दशा एरर हाथी ही होश बिड़ारा गिरा। ऐसा स्थिति देखकर हाथी का होश खो गया। बिड़ारना यानी कि खोना बोल सकते हैं। सोढ़न मैया चौदर चिचियारा हिलरा, बुंगा गे अड्डा एरा हिलरा। सूंड को ऊपर उठाकर चिल्लाने लगा। चिचियारना यानी चिल्लाना, तो चिचियारा हिलरा यानी चिल्लाने लगा। भागने के लिए जगह देखने लगा। उतरे चोखो आलर जोक फांक रहचर, यानी उत्तर की तरफ लोग थोड़ा फांक थे, यानी कि उत्तर की तरफ लोगों के बीच में थोड़ा सा गैप था। अजगोम हाथी कुक्कन गड्ढा की कुहकुहना बुंगा हिल रहा। उधर ही हाथी सिर को गाड़ कर कुहकुहना भागने लगा। होखा तरती आलर लवा हरो पिटा हरो बार हाथिन खिदा हिलरर। पीछे तरफ से लोग मारो हरो पीटो हरो बोलकर हाथी को भगाने लगे। जो गिच्छा हूँ मल किरा की नाल धांसड़े ती होसड़ारनुम हथी जुभी नु कुर्चा। वैसे जुभी का मतलब क्या होता है?
दलदल या कीचड़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो गिच्छा हूँ मल किरा, थोड़ा दूर भी नहीं गया कि नाल धांसड़े थी, यानी कि खेत के ऊंचे किनारे से हुसरारनुम यानी धंसते हुए हाथी जुभी में घुसा, यानी कीचड़ में घुस गया। ठीक है, कोर्चा केरा यानी कि घुस गया। आगे देखिए, उर्खा गे जोर ननी खनेगा और हेम जुभही, यानी निकलने के लिए जोर करता है तब तो और भी उसी में डूबता जाता है। ये जो जुबही है आपका जुबुखना है और इसका मतलब होता है कीचड़ में या दलदल में घुस जाना। तो जितना निकलने की कोशिश करता है वो उसमें घुसता ही जाता है। पद्दियर लुहाठी धरअर हाथिन घेरचर, गांव वाले मशाल पकड़ के हाथी को घेरे। हाथी बेपया मनर गरजारा हिलरा, हाथी कमजोर होकर गरजने लगा। बेपया यानी कमजोर। पद्दियर अक्कू बलम बरछा अरा कोहा कन्नाती लवा हिलरर, गांव वाले अब बरछा या भाला और बड़ा तीर से मारने लगे। अड्डा अड्डा हाथी गही मेदनु बलम कन्ना गपचारा रह गिरा, यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जगह जगह हाथी के शरीर में भाला तीर गड़ के रह गया। गपचारना मतलब कि गड़ना होता है। जो गहड़ी नु हाथी नुंजना ती बेहोश मंजा अरा खेना लिखा मंजा किरा, थोड़ी देर में हाथी दर्द से बेहोश हुआ और मरने जैसा हो गया। अक्कू किच्चा किरा बार पद्यर इड़पा किरियर किरर, अब मर गया बोलकर गांव वाले घर लौट गए। किरना यानी कि लौटना होता है। तो हाथी मरने जैसा हो गया, लेकिन गांव वालों को लगा कि ये मर गया, इसीलिए सब लोग अपने अपने घर लौट गए। हाथी गने इंद्र मंजा अदिन चिगला गिच्छाती नूखरार एरा लगिया, अरा अदी गही बैती लाले चुरखा लगिया। हाथी के साथ क्या हुआ उसे सियार दूर से छुपकर देख रहा था और उसके मुंह से लार चू रहा था। चुरखना यानी कि चूना। आद घोका लगिया का अक्कू गा इन हाथी आड़ा मोहन अरा उंदुल लकड़ा लिखा स्वांगिया मनोन। वह सोच रहा था, यानी सियार सोच रहा था कि अब तो मैं हाथी का मांस खाऊंगा और एक दिन बाघ की तरह शक्तिशाली हो जाऊंगा। चिगला तंगह खुशमारनन नुड़ार ठकुमलु चीखनुम हाथी गुसन किरा अरा बाहिलरा। सियार अपना खुशी को छुपाकर झूठा रोते हुए हाथी के पास गया और बोलने लगा, ए संगी खन्नन तो चलखै, निंघे दसन एरर एमदा चीखा लगेन। ए दोस्त आँख तो खोलो, तुम्हारी दशा देखकर मैं कितना रो रहा हूं। आगे देखिए, इंदर गे इंगन ओथखिम अंबर नीन चैल काला लगदी, क्यों मुझे अकेला छोड़कर, अंबना यानी कि छोड़ना होता है, छोड़कर तुम चले जा रहे हो। ई आलय निंगन इन्ने ई दशा नंजर, ये लोग तुम्हें ऐसा यह स्थिति किए। इन्ने बाच बाच कोढ़ेम चीखा उल्खा हिलरा, ऐसा बोल बोलकर बहुत ही रोने धोने लगा। चीखना उल्खना यानी कि रोना धोना। हाथी धीरेम खन्नन चलखर एरिया, हाथी धीरे से आँख को खोल कर देखा। चिगला गही खन्नु ओन टिप्पा हो खंजल हो मल रह जा, सियार के आँख में एक बूंद भी आंसू नहीं था। हथी बाचा एन गा उजगो बोका नीन गा अकै चतुर, हाथी बोला मैं तो सीधा बोका, तुम तो बहुत चालाक।
मैयांती धर्मे उहमन ईरी खूजी, यानी ऊपर से भगवान हर चीज को देखता है। धर्मे दिम नलग गही मूल्यन जोही, यानी भगवान ही काम का मूल्य को मापता है। जोखना मतलब मापना होता है। ई बग्गे एकला बा उंगिया अंतले हाथी जोर से हिटिंगना बिसे नाखचा दरा किच्चा केरा। ई बग्गे यानी कि इतना ही केवल हाथी बोल सका। उसके बाद हाथी जोर से अटकने जैसा सांस लेकर मर गया। नाखना का मतलब होता है सांस लेना और हिटिंगना का मतलब होता है अटकना। चिगला मिर्खा तरह थोथरन चौदर बाचा, सियार आसमान की तरफ मुंह को उठाकर बोला, धर्मे निंगन एन धैन बदन, भगवान मैं तुम्हें धन्यवाद बोलता हूँ। नीन एंगन चतुर कमचकै निघै चिचका बुधे तिम इन्ने कुहा हथिन एन इन्ना टिड़ा उंकन, तुम मुझे चतुर बनाए, आपका दिया हुआ बुद्धि से ही ऐसा बड़ा हाथी को आज मैं गिरा सका। अक्कू चिगला किच्चका हाथी एण बिढ़ा किंदरारा, अरा इक्स्ते मोखा और ननोन बर, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि अब सियार मरा हुआ हाथी को 2 बार चक्कर लगाया और कहाँ से खाना शुरू करूँगा, और मतलब शुरू बोलकर अड्डा एरा हिलरा, यानी कि जगह देखने लगा। तो हाथी के चक्कर लगाए उसने 2 बार और कहाँ से खाऊंगा ये सोचने लगा। ठौकम हाथी ही पैन पोखा हिद्दे उल्टा दिघा धारे कन्ना जो बुचकी रह जा। ठीक हाथी के पैन पोखा के पास एक लंबा धारदार तीर जोबा हुआ था। अस्ते उसुम खेस उरखा लगिया, वहां से उसुम खून निकल रहा था, मतलब हल्का सा गुनगुना टाइप का। लज्जले हाथी मैया चिगला अर्गिया अराखेसन टाटा हिलरा। लज्जले हाथी यानी कि झट से हाथी के ऊपर सियार चढ़ा और खून को चाटने लगा। टाटना का मतलब होता है चाटना। उसुम उसुम खेस अका इम्बा लगिया, उसुम उसुम खून बहुत स्वादिष्ट लगा। चिगला खन्नन मिंखा मिंखा हाथी खेसन चीपा हिलरा, सियार आंख को बंद करके हाथी का खून को चूसने लगा। मिंखना का मतलब होता है बंद करना। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ आंख के लिए कीजिएगा, मिंखना शब्द का इस्तेमाल। और चीपना का मतलब होता है पीना या चूसना, बोल सकते हैं चूसना। आ बीरिम ओंघोनुम चिगला गही हेड नुरदिया किरा, उसी समय एक बार में ही सियार का पैर फिसल गया। नुर्दना का मतलब होता है फिसलना। चिगला संभड़ा रहा विद्या किम तत्खा तंग है, हाथी मेदनु खुपच का कन्ना नु उम्परा अरा हिटिंगिया किरा। तो सियार संभलना चाहा, तभी उसका जो जीभ है वो हाथी के शरीर में गड़ा हुआ तीर में छेदा गया। उम्परा कहने का मतलब है छेदा गया और अटक गया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। एक तो आपका उम्परना है, उम्परना का मतलब होता है छेदा होना, और खुपच का यानी कि गड़ा हुआ, जो तीर उसके शरीर में गड़ा हुआ था, हाथी के शरीर में। और यहाँ पर हिटिंगना तो मैंने बताया ही था, इसका मतलब होता है अटकना। तो चिगला ही तत्खा बड़ियर पन्ना ही कन्ना नो कुर्र चिगला टंगरा दरा किच्चा किरा। सियार का जीभ मजबूत लोहा का तीर में कुड़ाकर सियार टंगाकर मर गया। तो यहाँ पर जैसे को तैसा मिल गया। तो सियार ने हाथी को मरवाया, लेकिन सियार भी बाद में बच नहीं पाया। तो ये कहानी इतना ही था। और
कहानी कैसा था आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर किसी वर्ड में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।